हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो ऐसे आपके और क्वेश्चन भी जो आएंगे वो आप कर लेंगे। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 लिखेंगे और यहाँ पर एक पूर्ण संख्या यानी आप 1 2 3 4 कुछ भी जोड़ दें। मान लीजिए हमने 2 जोड़ दिया, फिर 2 ऐड किया तो ये 102 हो गया। अब फिर कह रहा है फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। इस बार वही नंबर जो आपने लिया है 2 लिया था, इस बार 2 माइनस कर देना है, 98 है, आपका 98 बचेगा। अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल, प्राप्त संख्याएं आपकी 102 और 98 है, इनका सम क्या होगा, आपका 200 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 3 4 कुछ भी लेते हैं तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सीटेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक स्क्वायर, हम जानते हैं स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। अब अगर इनकी साइड 1 5 है तो भाई चारों साइड 5 5 हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। यदि वर्ग की, अब ये 5 सेंटीमीटर वाला जो वर्ग है इसका एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग का यानी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, यानी आप 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 5 साइड दी गई है, 25 हो जाएगा, 25। अब यहां अगर बात करें इस भुजा को 2 गुना कर दे, कह रहा है इस वर्ग की भुजा 2 गुनी, 5 के बजाय 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। बिल्कुल बेसिक क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं। यहां 10 हो जाएगा। अब बताइए 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब तो साइड 10 हो गई, अब यहां पर 10 को लेना है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपका 100 हो जाएगा। अब बताइए 25 का कितना गुना है आपका 100 यानी 100, तो 4 गुना है, जाहिर सी आपकी बात है। तो यहाँ 25 चौक 100, भाई 4 से गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा, तो यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खास करके जो मेरी बहनें हैं सीटेट देने जा रही हैं और जो एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ के आती हैं उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। यहां मैं आपको बता दूं, जैसे आपका हम बनाते हैं एक स्क्वायर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और यहां पर आपका सर्किल बनाते हैं। ये आपका क्या है, ये सारी 2D हैं, 2D फिगर है कहने का मतलब। और यहां पर एक चीज और देखिए, अगर मैं आपका क्यूब करके कुछ बना दूं इस तरीके से, तो आप बताइए क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, कोन है, ये सारे फिगर आपके। तो यहाँ ये आपके फिगर और ये, इनमें क्या फर्क है, ये उभरे हुए नजर आते हैं। कागज अगर पेपर पर बने हो तो ऐसा लगता बाहर निकले आ रहे हैं। तो जो फिगर बाहर निकले आपको प्रतीत होते हैं वो आपके त्रिविमीय होते हैं, यानी आपका 3 डायमेंशनल होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्यूबाइड आपके हैं, क्यूबाइड जो होते हैं वो आपके 3D होते हैं। तो यहां अगर बात करें दोस्तों स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल की, तो ये आपके 2D फिगर है और बाकी आपके 3D होते हैं। तो यहां बात करें दोस्तों आपका ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन भाई अर्धवृत्त, यहां पर घन, घनाभ और शंकु, इनकी बात करें ये आपके 3D होते हैं, लेकिन आपका जो सेमी सर्किल होता है ये आपका 2D फिगर है। घन, घनाभ, शंकु, इसमें वृत्त जो आपका सर्किल है ये 2D है। और यहाँ पर घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज और आपका वृत्त क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, 2D हो जाएंगे। लेकिन घन, घनाभ, गोला और बेलन ये आपके 3D फिगर हैं। गोला यानी आपका स्फीयर और सर्किल में फर्क क्या है, आपका सर्किल जो होता है वो चूड़ी टाइप का, बैंगल टाइप का होता है। और यहाँ पर गोले की बात करें तो गोला आपका गेंद होता है, बॉल जैसे जो खेली जाती है, ठीक है, मतलब बॉल तो खेली ही जाती है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके 3D फिगर समझ में आ गए। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम और आपका 2500 ग्राम किशमिश और आपका 3.5 kg यानी आपका 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया।
इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, खास करके लड़कियां डर जाती हैं, गर्ल्स। तो यहां डरना बिल्कुल नहीं है। आंसर देखिए सारे के सारे ग्राम में आ रहे हैं, बस ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। यहां पर 4.8 ग्राम है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, 4.8 केजी लिखा है तो इसे जी में यानी ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसे 1000 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 4800 हो जाएगा, क्योंकि आपका एक डिजिट पहले डेसिमल लगा है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4800 ग्राम हो गया। 2500 ग्राम किशमिश है तो ये 2500 ग्राम हो गई। और 3.5 केजी काजू, अगर बात करें 3.5 केजी को भी जी में कर लेंगे यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। इन सारे आपको इनकी कैलकुलेशन कर लेना, जोड़ लेना है। जोड़ कर ये आपका आएगा 10800, ये आपका आ जाएगा, ये ग्राम में आया हुआ है। अब क्या करना, अब आगे का स्टेप क्या है, इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट। 3 दर्जन का मतलब आपका 1 दर्जन में 12 वस्तुएं तो 3 दर्जन में 36 वस्तुएं हैं। 3 दर्जन पैकेट बनाए जाते हैं, टोटल मटेरियल आपका इतना है। तो यहाँ इसको डिवाइड कर देना है आपको, किससे, 36 से। 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका 36 तियां आपका 108 हो जाएगा और 00 यानी आपका 300 निकलेगा। 300 ग्राम एक पैकेट का भार होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर देना है। और अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य क्या है, 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है यानी 5 का एक सिक्का है और 2 1 रुपए के सिक्के हैं और आपका 5 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की जरूरत होगी। आप कैलकुलेशन करिए, 10 रुपए का साबुन है, 5 रुपए का सिक्का एक है तो 5 का एक है तो यहाँ 5 रुपए हो गए और 2 1 1 के आपके 2 सिक्के हैं तो यहाँ 1 के 2 सिक्के मतलब यहाँ पर आपका 2 रुपए हो गए। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे 1 रुपए में आपके कितने होंगे, 2 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 5 आपके कितने हैं, 5 सिक्के, तो 5 सिक्के तो 250 पैसे हो गए। अब 250 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो आपका 2.50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2.50, 2 रुपए 50 पैसे हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए सीधा सीधा पहले जोड़िए, 9 रुपए और इधर 50 पैसे। अब उसके पास, अब देखिए 9 रुपए 50 पैसे हैं उसके पास, अगर 50 पैसे और होते तो वो साबुन खरीद लेती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 50 पैसे की और ज़रूरत होगी। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 11 इकाइयाँ मतलब 11 इक्कम आपका 11 कर लीजिए। 11 दहाइयाँ, दहाई मतलब आपका टेंस, ये वंस है ये टेंस है, यहाँ टेंस तो यहाँ आपका 110 हो जाएगा कैलकुलेशन करके। भाई 11 टेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई। 11 आपका सैकड़े यानी 11 आपका 100 तो 100 से करिए मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। इन सबको जोड़ सकते हैं आप, जोड़ेंगे तो आपका 11,000 कितना आएगा भैया, यहाँ से जोड़ लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा जोड़ करके। 110 और 11, यहाँ पर 1 2 2 1 यानी 1221 आपका आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्या क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। यानी ये आपको फ्रैक्शन दी गई हैं और ये सबसे बड़ी बात है, ये सेम फ्रैक्शन है, सेम फ्रैक्शन, कोई इनमें बदलाव नहीं है। इसे आपको लिखना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो क्या करना है, फ्रैक्शन आपके पास 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है, सारी आप देखेंगे यही है, बस क्रम आपका ऑर्डर इधर उधर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। भाई देखिए, या यूं कहे कि इनका एलसीएम, तो 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 होगा भाई, 4 तियां 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, ठीक है।
अब इन सबको 12 बना दीजिए, 12 बना दीजिए। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका किससे कर दें, आपका 6 से कर दें तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। नई फ्रैक्शन हमारी बनी 3/12 और आपकी 4/12 और यहाँ पर 6/12। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना, अगर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन के बराबर होते हैं तो बड़े आपके न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है और छोटे वाली छोटी होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इन सब में छोटा कौन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सबके बराबर है, सबसे छोटा आपका 1 नंबर पे ये जाएगा, 2 नंबर पे आपका ये जाएगा और 3 नंबर पे आपका 6 वाली फ्रैक्शन जाएगी। यानी इनको मैंने बनाया है ना सीरियल से, तो 1/4 फिर आपका 1/3 फिर 1/2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, बाकी आपके सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख बोलें या 100 लाख सीधा सीधा बोलें तो 100 लाख आपका जो है वो कितना होता है, क्या 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन। 1 मिलियन में आपके कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ की बात करें तो आपके 100 लाख होते हैं। ठीक है, 100 लाख मिलके 1 करोड़ बनता है। तो यहां पर आपको 1 बिलियन और 10 करोड़ बताने हैं कमेंट बॉक्स में, इनमें कितने लाख होते हैं। फिलहाल 100 लाख, 100 लाख की अगर बात करें तो 100 लाख मिलकर आपका 1 करोड़ बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक फैक्टर नहीं है। यहां गुणनखंड नहीं की बात कर रहा है, तो गुणनखंड सीधा आपको फैक्टर कैसे निकालना है, ऑप्शन दिए गए हैं। फैक्टर ऐसे जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 के फैक्टर बताइए, तो 6 के फैक्टर वो सारे होंगे जिनसे 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका 1 तो सबका फैक्टर होता है, यहां पर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, भाई 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, ये 6 के सारे फैक्टर हैं। किसी भी संख्या का फैक्टर जो होता है मैक्स सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है, ये भी याद रखिएगा। अब बताइए, अब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 11 से पूरा 3630 आपका डिवाइड होगा, भाई देख लेते हैं 11 तिया 33 और 3 बचा, 11 तिया 33 और 0, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी हो जाएगा क्योंकि आपका इसके अंकों का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ये डिविजिबिलिटी रूल है। 3 6 9 9 3 12, 3 चौक 12, यानी अगर किसी भी संख्या के अंकों का सम डिविजिबल है 3 से तो वो संख्या भी होती है। 5 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। यहां 9 से नहीं कटेगा, 9 से आप 3630 काटेंगे, नहीं कटेगा, डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने कहा जिन जिन से हो जाएगा वो इसके फैक्टर होंगे। आपसे पूछ रहा नहीं, तो नहीं वाला आपका 9 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आपका, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया था। उसने सर्विस स्टार्ट की इस डेट को और 31/3/2023 को उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब उसकी नौकरी करने की अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने साल या कितने महीने उसने नौकरी की है। तो ऐसे आपको घटाना है कि आपका सही आंसर आ जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर ऐसे लिखते हैं, आज की पहले डेट लिखते हैं, जिस डेट में मतलब उसने रिजाइन किया है या सेवानिवृत्त रिटायर हो गई है, कुछ भी है। 31/3 और यहां 2023 लिखते हैं। उसके बाद आपकी ये डेट लिखते हैं जब ज्वाइनिंग उसने की थी, 13/1/1992। अब यहां से माइनस कीजिए, माइनस करेंगे 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहां 12 से 9 3, 31 साल ये आपके ईयर लिखे हैं, इधर मंथ्स लिखे हैं। 3 से 1 जाएगा 2 आपका हो जाएगा, 2 मंथ्स हो जाएगा। 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, ये आपका डे है। 31 साल 2 महीने 18 दिन उसने नौकरी की, तो 31 वर्ष 2 माह 18 दिन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है। भाई एक अंडे का मास जो है वो 65 ग्राम है। अब बताना 2 दर्जन अंडे का द्रव्यमान। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक का 65 है, 2 दर्जन में कितने अंडे होंगे, 24 हो जाएंगे। या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 65 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 आएगा, लेकिन ये आया है आपका ग्राम में। आपको आंसर किस में देना है, ग्राम किलोग्राम जैसे भी आपका सेट हो जाए। तो यहाँ पर 1500 आपका 60 ग्राम तो कहीं है नहीं,
1560 तो है नहीं, तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड कीजिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3 जीरो नीचे हो जाएंगे तो 3 डिजिट, ये जीरो सारे कैंसिल कर दीजिए और आप 3 डिजिट पहले क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये अब आपका केजी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 1.56 लिया गया है, तो ये आपका सही होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, बताइए। अब भाई यहां पर ये जो दिया गया आपका 100 मीटर, तो उसके पास जमीन थी, उसको घेरने के लिए 100 मीटर का टुकड़ा था। भाई घेराव जो होता है, जैसे ये आपकी जमीन है, इसका घेराव करना है, आपको तार लाना है वायर घेराव के लिए, फेंसिंग के लिए, जिसे फेंस बोलते हैं। जितना इस फील्ड का पेरीमीटर होगा उसके बराबर आपका तार लगेगा अगर फेंस कराना है, तो ये पेरीमीटर का मामला है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 आपका 35, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, तो 15 5 75 हासिल 7, 15 तिया आपका 45 और 7 45 7 आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ 525 ही हुआ। अगला देख लेते हैं 30 20 की अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपका फील्ड हो सकती है और यहाँ रेक्टेंगल का एरिया आपका L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ 30 20 की मल्टीप्लाई 600 हो जाएगी, 25 की 625 हो जाएगी, और यहाँ 25 और 5 की मल्टीप्लाई 125 हो जाएगी। बताइए एरिया किसका ज़्यादा है? एरिया 625 वाले का ज़्यादा है। और यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, 100 ही बनेगा। लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए और डबल कर दीजिए तो पेरीमीटर हो जाता है। कहने का मतलब 2L प्लस बी, यानी 25 25 50 दूनी 100। यहाँ देखिए 100 ही है, तो यहाँ पर 625 वाला एरिया उसे लेना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा लेना चाहता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपको तालिका को पढ़ना है जो आपकी लिस्ट दी गई है और आंसर बताना है। इधर ब्लड ग्रुप दिया गया है, इधर स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ ए वाले 9 हैं, बी वाले 6 हैं, ओ वाले 12 हैं, ए बी वाले 3 हैं और टोटल आपके 30 स्टूडेंट हैं। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। इधर ब्लड ग्रुप आपका है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिएगा यहाँ पर ए वाले जो हैं वो आपके सबसे कम किस में है, सबसे कम, और आपका सबसे अधिक पहले लिखा है तो अधिक वाला देखना है। तो सबसे अधिक वाला आपका ओ वाला है, तो ओ बराबर आप 12 लिखेंगे, और उसके बाद सबसे कम वाला ए बी वाला है, तो ए बी वाला आपका 3 है। सबसे अधिक और सबसे कम में पूछ रहा है डिफरेंस, तो सबसे अधिक वाला ऊपर रखेंगे, रेशियो पूछ रहा है ना, तो यहाँ और कम वाला नीचे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ 4/1 आया, इसे हम लोग 4:1 भी लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4:1 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है या सत्य नहीं है। एक ही तो बात है। ये कहता है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण माने आपके आमने सामने के कोण, जैसे मैं बात करूं, कुछ फिगर बना लूं ऐसे, इसका आपका आमने सामने का एंगल ये, इसका ये और इसका ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखना है। सम्मुख कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग बन जाता है। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही लिखी है कि अगर एक आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाएं, साइड बराबर कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल आपके 90 डिग्री हो और सारी साइड इक्वल हो। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वो एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सारे कोण एक आपके समचतुर्भुज के बराबर होंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हो बराबर हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ फिर सही कौन सी नहीं है, सही आपकी ए वाली नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत नहीं बनती है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है रूबीना ने कार से कर लिखा है, कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा उसे। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम टाइम तो ये होगा ना भाई, 16 से बड़ा 21 है तो 21 लिखिए
और 15 लिखिए। कैसे सॉल्व करना है, 16 50 रखिए। अब यहाँ देखिए, इधर आपका आवर है और इधर क्या है, मिनट है। यहाँ आपको अब माइनस कैसे करना है, प्रॉब्लम ये आएगी, लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 21 है, 20 लिखिए। क्यों, यहाँ से 1 घंटा मैंने उधार ले लिया, 1 आवर लिया है, यानी कि अगर मैं कहूँ 1 आवर लिया या 60 मिनट लिया, सेम बात है। तो सेम है, तो यहाँ 60 ले लिया हमने, और यहाँ अब 60 और 15 2 हो गए ना, 60 में आप 15 ऐड कर देंगे, तो ये सब भूल के आपको लिखना है 75 लिखेंगे। अब आराम से आप कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ 75 से 50 घटाएंगे, 25 बचेगा। 25 वाले ऑप्शन देख लीजिए, 2 ही बचे हैं, बाकी आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर 20 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 से 16 जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 25 है कहीं, यानी सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से फटाफट करके आना है और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।